मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 मैं अमर शहीदों का चारण, जिसको श्री कृष्ण सरल जी ने लिखा है। चारण किसको बोलते हैं? चारण मतलब होता है यश का गान करने वाला, प्रसिद्धि का गान करने वाला। जैसे कि पुराने ज़माने में राजा महाराजा के ज़माने में उनके पास एक कवि होते थे जो उनकी प्रसिद्धि का, उनके कामकाज का हमेशा बखान करते थे, है ना। वैसे ही जो श्री कृष्ण सरल जी है वो हमारे देश के लिए जो मर मिटने वाले शहीद हैं, देश के लिए जो बलिदान दे चुके हैं, उनके यश का गान कर रहे हैं। देश की आज़ादी के लिए मर मिटने वालों के द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करते रहना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। पर आज हम उन्हें केवल राष्ट्रीय पर्वों पर ही याद करते हैं। यदि हम पीढ़ी दर पीढ़ी अमर शहीदों के प्रति कृतज्ञ रहें, तब भी उनका यह ऋण नहीं चुकाया जा सकता। इस पाठ में कवि ने अमर शहीदों के बलिदान का ओजस्वी गायन किया है। ठीक है, मतलब हमारे देश के आज़ादी के लिए जो शहीद हुए हैं, जो लोग शहीद हो गए हैं, उनके बलिदान को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने हमारे ऊपर जो उपकार किया है, उन्हें हम कभी भी चुका नहीं सकेंगे। उनका ये जो बलिदान का जो ऋण है, वो जीवन भर हमारे साथ रहेगा, तब भी से हम उसे चुका नहीं सकेंगे। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने उन अमर शहीदों के बलिदान का ऋण चुकाने की बात कह रहा है। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। श्री कृष्ण सरल जी बोलते हैं कि मैं अमर शहीदों के गुणगान करने वाला हूँ, मैं उनके यश का गान करने वाला हूँ, मैं उनकी प्रसिद्धि का गान करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। अमर शहीदों के बलिदान से ही हमारा देश आज आज़ाद हुआ है। हम उनके ऋणी हैं, कर्जदार हैं। मैं उसी ऋण को आज चुकाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है, यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी आई है। कवि कहते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है, हम उन अमर शहीदों को भूलते जा रहे हैं, उनकी यादों को हम दफनाते जा रहे हैं। मतलब उनकी जो सच्ची देशभक्ति थी, देश के लिए उनकी जो निष्ठा थी, उनको हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। उनको हम केवल एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं, एक दिन तक ही सिमट कर रख रहे हैं। खाली 15 अगस्त, 26 जनवरी ऐसे दिनों बस में उनको याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन अमर शहीदों का बलिदान तो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, हमेशा हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि हमने आज ये जो स्वतंत्र जीवन प्राप्त किया है, ये उन्हीं के बदौलत ही पाई है। उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। मैं उनकी गाथाओं से, उनकी कहानियों से ही आज जो ठंडा पड़ चुका खून है, लोगों में जो निरुत्साह भर गया है, उसको मैं अब और गरमाया करता हूँ। मैं उनके खून को गर्म कर रहा हूँ, मतलब उनके अंदर देशभक्ति का जोश जगाना चाहता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण हूँ, मैं हमेशा उनके यश का गायन करता हूँ। गिरता है उनका रक्त जहाँ, वे ठौर तीर्थ कहलाते हैं, वे रक्त बीज अपने जैसे को नहीं फसल दे जाते हैं। ये अमर शहीद, ये जो नौजवान हमारे देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दिए, उनका जहाँ जहाँ भी रक्त गिरा है, जहाँ जहाँ भी उन्होंने बलिदान दिया है, वे जगह अब तीर्थ कहलाते हैं। तीर्थ स्थल किसको बोलते हैं? जहाँ हम देवी देवताओं के दर्शन के लिए जाते हैं, है ना, ऐसी जगहों को तीर्थ स्थल बोलते हैं। तो हमारे जो वीर सपूत है, जो हमारे देश के लिए मर मिटे हैं, उनका जो जगह है, जहाँ जहाँ पर युद्ध हुआ था, जहाँ पर उन्होंने अपनी बलिदान दी थी, ऐसे जगह को हम तीर्थ के नाम से जानते हैं। वे रक्त बीज अपने जैसे को नई फसल दे जाते हैं।
वे ही देश वे देशभक्त ही अपने जैसे और अनेक नौजवानों को अपने जैसे ही देशभक्ति का पाठ पढ़ाकर जाते हैं। ऐसी जगह पर जाते पर हमें हमारे अंदर देशभक्ति की भाव जागृत होती है। हमें भी अपने देश की सेवा करने का मन करता है। यह धर्म कर्म यह मर्म सभी को मैं समझाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं उन अमर शहीदों का यश गायन करने वाला हूँ जिन्होंने अपने धर्म से कर्म से इस संसार में अपना नाम कमाया, हमें आज़ादी दी। उनके इस धर्म को कर्म को उनके इस मर्म को मैं लोगों को समझाता हूँ कि कैसे हमें आज़ादी मिली, कैसे हम आज स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता। जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। सोचो, अगर ये बलिदानी देशभक्ति के लिए आगे नहीं आते, हमारे देश को स्वतंत्र कराने की नहीं सोचते, तो हम आज भी अंग्रेजों के गुलाम होते। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता। हमारा ये जो देश है वो एक मुर्दों का देश बन जाता। मुर्दा जानते हो ना, व्यक्ति जब मर जाता है उसकी सांस निकल जाती है तो उसे मुर्दा कहते हैं। वैसे ही हम जीते जी मुर्दा के समान हो जाते। जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। हम आज स्वतंत्र है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन अगर हम भी गुलाम होते तो सोचो क्या हाल होता। हमारे साथ तरह तरह की यातनाएं होती, तरह तरह के हमें सताया जाता, तो सोचो हम कैसे सह पाते। तो इसीलिए कवि बोल रहे हैं कि अगर वे शहीद न हुए होते, देश को आज़ाद न कराए होते, तो हमारा देश आज भी मुर्दों का देश कहलाता। इस पीढ़ी से उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं इस पीढ़ी से आज की पीढ़ी से पिछले पीढ़ी अगले पीढ़ी सब में मैं देशभक्ति का भाव जगाया करता हूँ। सभी लोगों को मैं देशभक्त बनने की शिक्षा देता हूँ, प्रेरणा देता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। मैं उन अमर देशभक्तों का गायन करने वाला हूँ। मैं हमेशा उनकी प्रसिद्धि का गान करता हूँ। पूजे न गए शहीद तो फिर वह बीज कहाँ से आएगा। धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। कवि कहते हैं कि हम दिनों दिन अमर शहीदों को, बलिदानियों को भूलते जा रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो सोचो कि देश पर मरने वाला बीज कहाँ से आएगा। मतलब कौन देशभक्ति के लिए आगे आएगा। अगर हम शहीदों का तिरस्कार करें, उनको भूल जाए, तो कौन हमारे देश की सेवा करना चाहेगा। कौन इस धरती को माँ कहकर मिट्टी अपने माथे से कौन लगाएगा। इस तरह से कवि हमें प्रश्न पूछते हैं, हमें पूछ रहे हैं कि सोचो, अगर हम उन शहीदों को याद ना करें तो कौन देशभक्त बनेगा, कौन देश की सेवा करना चाहेगा। मैं चौराहे चौराहे पर ये प्रश्न उठाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। मैं हर जगह, हर चौराहे पर, हर राह पर, जगह जगह यही प्रश्न उठाया करता हूँ। सभी से मैं यही पूछा करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। कि कवि कहते हैं कि यदि हम शहीदों को ना पूजें, शहीदों का आदर ना करें, तो उनके जैसे देश को अपनी माँ कहकर मिट्टी कौन अपने माथे से लगाएगा। मतलब देश की सेवा कौन करना चाहेगा। यही प्रश्न मैं हर जगह पूछता हूँ। और लास्ट में कवि कहते हैं कि ये देश ने जो कर्ज खाया है, जो देश को उन अमर बलिदानियों का जो कर्ज है, उसे मैं इन्हीं गाथाओं के माध्यम से चुकाया
करता हूँ। उन देशभक्तों को, उन देश के वीर बलिदानियों को मैं अपने इस गान के माध्यम से याद किया करता हूँ। और जो देश के जो नौजवान हैं, जो ये सब बलिदान को भूलते जा रहे हैं, मैं उन बलिदानियों को और वापस से जागृत कर रहा हूँ, उनके मन में देशभक्ति का भाव जगा रहा हूँ। इस तरह से कवि हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। हमें भी अपने देश के लिए हमेशा कुछ कर गुजरने की सोचना चाहिए। देशभक्ति ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी लक्ष्य होनी चाहिए। हमें हमेशा देश को आगे बढ़ाने की सोचना चाहिए। देश के लिए हमेशा कुछ न कुछ करने की सोचना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।